हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। डीएलएड की थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास में आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन और साथ साथ परावर्तन के नियम, तो उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि आपके परावर्तन के नियम या अपवर्तन के नियम से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आज स्टार्ट करते हैं आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। अब पहले आओ परावर्तन पे। परावर्तन में क्या हुआ था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या परावर्तक तल से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है, और ये घटना क्या कहलाती थी? प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन में क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरण हमने ले ली, नीचे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, अगर हमने कोई प्रकाश की किरण ली, प्रकाश की किरण आई इस माध्यम में और इस माध्यम में आने के बाद ये क्या हुआ, दूसरे माध्यम में, ये आपका रहा अभिलंब और ये दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। जाना इसको सीधे था पर ये क्या हुई, रास्ता भटक गई। बस यही क्रिया कहलाती है आपका प्रकाश का अपवर्तन। दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि आपकी ये बीच में रहा आपका अभिलंब, प्रकाश की किरण आई और ये अभिलंब की तरफ झुक जाए। ठीक है, दो कंडीशन बनती हैं। फिलहाल क्या है आपका, सिर्फ आपको इतना समझना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और यही घटना हमारी प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, अब वो जो माध्यम है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये माध्यम क्या होंगे उनको देख लेते हैं। तो आपका जो माध्यम रहता है, माध्यम आपके दो रहते हैं। पहला रहता है आपका सघन माध्यम और दूसरा रहता है विरल माध्यम। सघन माध्यम होता है आपका कि वह माध्यम जिसके कण अधिक घने घने या फिर अधिक पास पास होंगे आपका सघन माध्यम कहलाएगा, और विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसके कण कम घने होते यानी कि दूर दूर होंगे, वो आपका विरल माध्यम कहलाएगा। अब देखिए किरण कैसे जाती है आपकी, किस प्रकार से प्रवेश करेंगी उसको समझिएगा। तो ये हमने ले लिया कि एक हमारा इस तरीके से दो माध्यम में बटे हुए हैं। पहला है हमारा ये विरल माध्यम और दूसरा है सघन माध्यम, यानी कि नीचे हमारा कांच है, ऊपर हम ले लेते हैं वायु। ठीक है, वायु हो गई विरल और नीचे हमारा कांच क्या हो गया, सघन। ठीक है, ऐसे अगर हम वायु के साथ जल लेंगे तो जल हमारा हो जाएगा सघन और वायु हो जाएगी हमारी विरल, क्योंकि वायु के कण कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, कम घने होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण है क्या हुआ, वायु से कहाँ प्रवेश करेगी, कांच में प्रवेश करेगी। बीच की आपकी जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये क्या होती है, ये होती है आपकी अभिलंब। ठीक है, ये जो बीच की आपको रेखा दिख रही है ये क्या है आपका अभिलंब। ठीक है, अब प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश की किरण वायु से आई, कहाँ प्रवेश करेगी, कांच में प्रवेश करेगी। तो जब कोई भी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो देख रहे हैं आप कि अभिलंब की तरफ झुक गई, जबकि इस किरण को जाना कैसा चाहिए था, सीधा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही जब किरण आपकी क्या होती है, सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश की जो किरण होती है वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, दो कंडीशन है आपकी, जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। जो किरण आती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब किरण तो वही है पर जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी तो वो कहलाएगी अपवर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है आपतन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण होता है आपका अपवर्तन कोण। ये सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? एक बार फिर से समझ लीजिएगा, मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है। ये है आपका विरल माध्यम, ये है आपका सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये क्या होगा, जो किरण है वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, जबकि इन किरणों को जाना कैसा चाहिए था, सीधे। ठीक है,
जाना तो इनको सीधे चाहिए था, पर ये सीधे नहीं जाती। क्या होता है, विरल से सघन में तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, और ये वाली जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और यही घटना, आपकी पूरी घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। जो किरण आई थी ये होती है आपकी क्या, आपतित किरण। कौन सी किरण होती है, ये आपतित किरण कही जाती है, आपतित किरण। और जो किरण अंदर की तरफ जा रही है ये क्या है आपकी, अपवर्तित किरण। दोनों में सेम ही रहेगी, ठीक है, अपवर्तित किरण। और बीच वाली जो आपको ग्रीन लाइन से मैंने ड्रॉ की है ये क्या है आपका, अभिलंब है। ठीक, क्लियर हो गई ये सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर थ्योरी पर लिख दिया है मैंने कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। आगे हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम की। तो पहला नियम आपका सेम परावर्तन के जैसा ही है। क्या नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वहाँ पर क्या होता था परावर्तन में, आपतित किरण और परावर्तित किरण, बस इतना सा चेंज है आपका, बाकी पूरा सेम ही है। वहाँ पर था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो बन गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या है अपवर्तन का, तो अपवर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण। आपतन कोण को किससे डिनोट करेंगे, आई से, और अपवर्तन कोण को किससे डिनोट करेंगे, आर से। तो आपतन कोण की ज्या यानी कि हो गया साइन आर, आई, ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि क्या हो जाएगा आपका साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक स्थिरांक यानी कि नियतांक रहता है। क्या बनेगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। और ये आपका है स्नेल का नियम। इसको भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्नेल के नियम को परिभाषित करो या स्नेल के नियम की व्याख्या करो, तो वहाँ पर आपको प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली कुछ परिघटनाएं। तो क्वेश्चन ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए बोल दिया कि पेंसिल को जब हम पानी में डालते हैं तो पेंसिल हमें मुड़ी हुई या टेढ़ी सी क्यों दिखाई देती है, तो वो दिखती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आपकी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। पहली है आपकी पानी में सिक्का वास्तविकता से ऊपर दिखना। दूसरा है पेंसिल का पानी में मुड़ा हुआ दिखाई देना। तारों का टिमटिमाना और सूर्य का उगने से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देना। ठीक है, ये दोनों जो नीचे के पॉइंट है ये आपकी क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के एग्जाम्पल है। यानी कि वायुमंडल में जो कण होते हैं ना, नमी के कण, उनसे अपवर्तन जो हो रहा है उसकी वजह से सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई देता है उगने से, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। सेम ऐसे ही क्या है, तारों का टिमटिमाना भी वायुमंडलीय अपवर्तन में ही आता है। जो नमी के कण होते हैं, नमी क्या है आपकी, पानी है, उससे जब टकराएंगे कण तो वहाँ पर दो माध्यम काम कर रहे हैं ना, पानी यानी कि जल, जल आपका सघन माध्यम हो गया, और एक वायु, वायु क्या हो गया, विरल माध्यम। तो इस तरीके से वहाँ भी आपका अपवर्तन होता है। तो इन चारों पॉइंट्स को तैयार कर लो। आज बस इतना ही रखती हूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, कल मिलेंगे तो आपका जो अगला टॉपिक है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।